कोहिनूर। जब भी ये वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो सिर्फ एक ही बात याद आता है, कोहिनूर भारत में वापस लाया जाए। लेकिन इससे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर कोहिनूर भारत के बाहर गया कैसे। आइए इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानते हैं। साल 1526 में जब सबसे पहले मुगल बादशाह बाबर आए थे तो उन्होंने अपने किताब में लिखा था कि वो ये कोहिनूर का हीरा एक जंग में जीते थे। इसके बाद साल 1628 में कोहिनूर का नाम शाहजहां के पास से आया था जब उन्होंने पीकॉक थ्रोन को बनवाया था। उन्होंने एक कोहिनूर को पीकॉक के थ्रोन में रखा था। साल 1719 में शाहजहां के बेटे मोहम्मद शाह का सल्तनत था दिल्ली में। उस समय दिल्ली वन ऑफ द वेल्थिएस्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड बन चुकी थी। दिल्ली में इतने खजाने को देखकर पर्शियन रूलर नादिर शाह के मन में लालच आया और उसने दिल्ली को लूटने का सोचा। लगभग उस समय मुगल सल्तनत बहुत कमजोर हो चुकी थी। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर अटैक किया और पूरा खजाना लूट कर वापस चला गया। माना जाता है वो खजाने में कोहिनूर भी था। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोहिनूर ये नाम नादिर शाह ने ही रखा था। मोहम्मद शाह ने एक बार नादिर शाह को मिलने के लिए बुलाया था। तब नादिर शाह को एक खबर मिली थी कि मोहम्मद शाह ने अपने टर्बन के अंदर कोहिनूर को छुपा रखा है। तो उस समय नादिर शाह ने मोहम्मद शाह से कहा कि चलो टर्बन एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि वो समय पर एक रीति रिवाज था टर्बन एक्सचेंज करने का। जब मोहम्मद शाह टर्बन एक्सचेंज करते हैं तो उनके टर्बन से कोहिनूर नीचे गिरता है और जब कोहिनूर नीचे गिरता है तो बहुत तेजी से चमकने लगता है और इसे देखकर नादिर शाह ये शब्द बोलते हैं, कोहिनूर, यानी माउंटेन्स ऑफ लाइट। नादिर शाह के बाद अहमद शाह दुर्रानी अफगान के नए एम्परर बनते हैं और कोहिनूर को अपने पास संभाल के रखते हैं। इनके बाद इनके बेटे तैमूर शाह कोहिनूर को एकदम अच्छी तरीके से संभाल के रखते हैं। लेकिन तैमूर शाह के 3 बेटे थे, उनमें से सिर्फ एक बेटे यानी शुजा शाह दुर्रानी को उनकी गद्दी मिलती है। शुजा शाह दुर्रानी कोहिनूर को अपने पास एकदम संभाल के रखते हैं। वो इसे अपने ब्रेसलेट में पहनकर रखते थे। लेकिन 1809 को शुजा शाह दुर्रानी को गद्दी से हटा दिया जाता है, जिसके बाद वो कोहिनूर को लेकर लाहौर भाग जाते हैं सिख एम्परर महाराणा रंजीत सिंह के पास। महाराणा रंजीत सिंह इनके सामने एक शर्त रखते हैं कि मैं तुमको बचाऊंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे कोहिनूर को देना होगा। साल 1839 में महाराणा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में धीरे धीरे दबदबा बढ़ रहा था। और जब उन्हें यह बात पता चली कि महाराणा रंजीत सिंह की डेथ हो चुकी है और डेथ के बाद वो कोहिनूर को हिंदू पुजारियों को देना चाहते हैं, तो उन्होंने प्लान बनाया कि कैसे भी कोहिनूर को अपने कब्जे में लेना होगा। साल 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर खत्म होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराणा रंजीत सिंह के बेटे दुलीप सिंह ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन कराई, जिसमें यह लिखा था कि कोहिनूर को हम ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले करते हैं। साल 1854 में दिलीप सिंह को लंदन भेज दिया गया था। कोहिनूर की एक और अच्छी कहानी है। जब कोहिनूर को एक म्यूजियम में रखा गया था और उसे लोगों को एक बार मौका मिला था देखने का, तो लोग इसे देखकर उतना आकर्षित नहीं हुए। लोग बोले एक पत्थर के लिए इतना क्यों लोग लड़ रहे हैं। इसके बाद क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस एल्बर्ट ने इसे पॉलिश करा दिया था, जिसकी वजह से कोहिनूर 186 कैरेट से लगभग 40% का यानी 105 कैरेट्स का हो गया था। आज के समय पर कोहिनूर टावर ऑफ लंदन में है। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना।